मेरे सपनों का विकसित भारत। देवियों और सज्जनों, सम्मानित सहकर्मी और साथी नागरिक और पेंशन भोगी, आज जब हम भारत के विकास में एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करना जरूरी है, जो हमारी आज़ादी के बाद से बना हुआ है। सरकारी नीतियों में एकरूपता और समानता। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद हम अभी भी पुरानी फूट डालो और राज करो की रणनीति पर कायम हैं, जो हमारे देश के विकास में बाधा डालती है। अब इस प्रतिमान को बदलने और निष्पक्षता और एकता के माहौल को बढ़ावा देने का समय आ गया है, जिसकी शुरुआत हमारे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों, नौकरशाही, न्यायपालिका और रक्षा बलों के लोगों सहित से की जाए, जो हमारी आबादी का लगभग 10% हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित भविष्य वाला एक स्वस्थ और संतुष्ट कर्मचारी एक कुशल और समर्पित कार्यबल की आधारशिला है। जब हमारे सरकारी कर्मचारियों की अच्छी देखभाल की जाती है, तो इसका प्रभाव पूरे देश में महसूस किया जाता है। इस पर विचार करें, एक संतुष्ट कर्मचारी अधिक उत्पादक, अधिक नवोन्मेषी और अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होता है। यह बदले में एक अधिक प्रभावी सरकार में तब्दील हो जाती है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। समान सरकारी सेवा संहिता यूजीएससी परिवर्तन शुरू करने के लिए हमें प्रत्येक मंत्रालय, विभाग और अनुशासन में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सभी श्रेणियों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवा नियमों में संशोधन करना चाहिए। सरकारी रोजगार का मतलब सभी के लिए समान व्यवहार होना चाहिए, जिसमें समान बुनियादी नियम हो जो नौकरशाही विभाजन से परे हों। एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां नियमों का एक एकल, एकजुट सेट सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नियंत्रित करता है, जो पारस्परिक सम्मान और समानता के माहौल को बढ़ावा देता है। यह समान सरकारी सेवा संहिता यूजीएससी उन पुरातन संरचनाओं को नष्ट कर देगी जो असमानता को कायम रखती हैं, और सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रणाली का निर्माण करेगी। यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम यूएचसी यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम यूएचसी की स्थापना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सभी मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक प्रणाली में समेकित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रितों को सुसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो। इस प्रणाली को पर्याप्त निवेश, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और जेब से खर्च को खत्म करने के लिए कड़े अनुपालन उपायों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की कल्पना करें जहां सबसे निचले चपरासी से लेकर उच्चतम न्यायाधीश तक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को समान स्तर की चिकित्सा देखभाल प्राप्त हो। यह न केवल समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि हमारे कार्यबल के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। यूजीसीसी और यूएचसी को लागू करने के लाभ कई गुना हैं। ये प्रणालियां समानता को बढ़ावा देंगी, नौकरी से संतुष्टि बढ़ाएंगी और उत्पादकता बढ़ाएंगी। हालांकि हमें संभावित चुनौतियों का भी समाधान करना चाहिए। आलोचक ऐसे व्यापक परिवर्तनों की व्यवहार्यता या उनके द्वारा लगाए जाने वाले वित्तीय बोझ के बारे में बहस कर सकते हैं। मैं उनसे यह कहता हूं, दीर्घकालिक लाभ प्रारंभिक लागत से कहीं अधिक है। एक एकीकृत और स्वस्थ कार्यबल एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की रीढ़ है। आइए हम डॉक्टर बी.आर. के शब्दों पर विचार करें। अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे,
जिन्होंने कहा था, समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन किसी को इसे एक शासकीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चूंकि हम समानता के लिए प्रयास करते हैं, आइए हम अपनी सरकारी नीतियों में एकरूपता के सिद्धांत को अपनाएं। निष्कर्ष में, एक समान सरकारी सेवा संहिता और एक समान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अपनाकर हम अपनी वर्तमान प्रणालियों में अंतराल को पाट सकते हैं, एक अधिक एकीकृत और न्यायसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। आइए आज हम इस राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत करें और एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां समानता और एकरूपता हमारी सरकारी नीतियों की पहचान हो। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत पेंशनर्स समाज।